हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत से यूडिटेरिया होमवर्क सीरीज का पार्ट 7 देख रहे हैं। इसमें हम लोग सल्तनत काल से टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन का वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश या जिसे दास वंश के हम लोग नाम से जानते हैं, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी परिवर्तन का कार्य किया? यानी गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को परिवर्तन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वह इल्तुतमिश था जिसने पहली बार अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक ने गद्दी पर बैठने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और गद्दी पर बैठा, उसके उपरांत उसने सुल्तान और मलिक की उपाधि धारण की। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श का मतलब हुआ लाखों का दान देने वाला। तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान था, यानी दिल्ली के गद्दी पर जो बैठा था वह पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, ऐबक की प्रारंभिक राजधानी दिल्ली थी, बाद में राजधानी स्थानांतरित करके लाहौर बना लिया। तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, ऐबक ने दिल्ली एवं आगरा में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये भी गलत है। तीसरा, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर पद प्रदान किया था। तो ये बात सही है कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर पद प्रदान किया था। चौथा है, ऐबक को स्थापत्य कला में रुचि था। तो ये भी सही है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को स्थापत्य कला में रुचि था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? देखिए, तो ऐसे गुलाम वंश का तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासन में आया था? तो जो मंगोल खां ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय इल्तुतमिश का शासन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से चलाए जाते थे? तो वो थे तांबा और चांदी। ये दो सिक्के सल्तनत युग में चलाए जाते थे, जो कि सल्तनत युग के महत्वपूर्ण सिक्कों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कहाँ पर की थी? तो रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कैथल में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रथा की शुरुआत की। तो ये भी सही है कि इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रथा की शुरुआत की थी। अगला है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। तो ये भी सही है कि बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तो ये भी सही है कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी सही है कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी को हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी का जो विनाश किया था बलबन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो पहला है, बलबन ने फारसी त्यौहार नौरोज प्रथा आरंभ की। तो ये सही है कि बलबन ने जो फारसी त्यौहार था नौरोज, उसकी प्रथा को प्रारंभ किया था। दूसरा है, बलबन ने लौ और रक्त की नीति को अपनाई। तो ये भी सही है कि बलबन ने लौ और रक्त की नीति को अपनाया। जो बिस्मार्क था वो भी लौ और रक्त की नीति को अपनाया था। तो ये भी सही है। तीसरा है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो ये भी सही है। चौथा है, बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को उल्गू खां की उपाधि दी थी। तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाने का कार्य किया। तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का कार्य तुर्कों ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो जब रजिया बेगम की मृत्यु हुई उसके बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना वह था बहराम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहराम शाह। अगला क्वेश्चन है, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जो बलबन था वह दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषता थी। तो पहला है, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। तो ये सही है कि जो बलबन का सिद्धांत था उसमें कहा गया था कि सुल्तान का जो पद होता है वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। तो ये सही है। दूसरा है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने जो अपने राजत्व सिद्धांत में ये भी बताया था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो इसमें दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ये रहा सल्तनत काल से टॉप 20 क्वेश्चन। सल्तनत काल से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जा सकने की संभावना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़
आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चे को इसका लाभ मिल सके। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी एडिटेरिया होमवर्क सीरीज चल रहा है उसका वीडियो आपको प्राप्त हो। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।